जी, इसके बाद ये थ्योरम 7 जिसमें कहा जा रहा है फॉर एनी लीनियर ऑपरेटर टी ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस वी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लीनियर ऑपरेटर टी स्टैटिक ऑन वी सच दैट टी अल्फा और बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू अल्फा एंड इनर प्रोडक्ट विद टी स्टैटिक बीटा। कह रहे हैं कि टी लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो देन इसके मुकाबले में एक टी स्टेरिक एग्जिस्ट करता है, और ये जो एग्जिस्ट करता है टी के मुकाबले में टी स्टेरिक ये यूनिक है, एक ही है, और ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें गिवन टी लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस में, और उसके मुकाबले में टी स्टेरिक की एग्जिस्टेंस जो है ना वो हमें प्रूव करनी है कि ऐसा ऑपरेटर टी स्टेरिक टी के मुकाबले में एग्जिस्ट करता है और ये कि वो यूनिक है। ठीक है, हम एक ऑपरेटर यहाँ पे जनरेट करेंगे और उसको ये प्रूव करेंगे सबसे पहले कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और ये कि ये जो टी स्टेरिक है ये है भी लीनियर और यूनिक। ठीक है, तो चलते हैं इस तरफ। तो लेट बीटा बी एनी वेक्टर इन वी, देन ये देखें यहाँ पे फंक्शन को सामने नहीं लाया गया, लेकिन ये बताया गया कि ये जो फंक्शन है वो काम क्या कर रहा है, दिस कन्वर्ट्स अ वेक्टर फ्रॉम वी, यानी कि ये जो फंक्शन है दिस इज वी टू फील्ड, इस तरह का ये फंक्शन है, जो भी इसने इसका नाम जाहिर नहीं किया। और ये देखेंगे यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट है वो जो ये वेक्टर है इनपुट में उसका टी एफ अल्फा है, और देन बीटा जो कि एक फिक्स्ड वेक्टर ले लिया ये ऑलरेडी उसकी मदद से है। तो चूंकि आप पहले और पीछे देख चुके हैं कि जो लीनियर फंक्शनल होता है वो इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ फिक्स्ड वेक्टर वी बीटा। तो इस तरह से ये जो चीज़ है दिस इज लीनियर फंक्शनल, दिस इज अ लीनियर फंक्शनल ऑन वी। So by the previous theorem, there exists a vector beta dash in V such that कि जो भी आपने ये प्रूव किया ना थ्योरम 6 में कि जो भी आपके पास लीनियर फंक्शनल है ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास लीनियर फंक्शनल कौन सा है, टी अल्फा एंड बीटा का इनर प्रोडक्ट जो कि इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। पिछले थ्योरम के मुताबिक जो भी आपके पास लीनियर फंक्शनल है ना वो इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है that this is alpha with some fixed और यूनिक वेक्टर जिसको यहाँ पे लेट से कि बीटा डैश कह लिया गया। ठीक है, तो ये वो स्टेटमेंट लिखी गई है कि देन बाय थ्योरम 6 देयर एग्जिस्ट यूनिक बीटा डैश कह लें इन वी सच दैट कि ये हमारा गिवन लीनियर फंक्शनल है जो कि हमने यहाँ पे एक लेट किया और उसमें टी ऑपरेटर का यूज़ किया, और ये जो हमारी बात है कि every linear function can be expressed as a inner product with a fixed vector beta, तो वो ये है। तो इसी को आपने इस तरह से जैसे आप ये वर्ड्स में कह रहे हो उसको आपने लिख लिया दैट दिस इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट एवरी लीनियर फंक्शनल इज इनर प्रोडक्ट विद फिक्स्ड वेक्टर बीटा डैश। यहाँ पे अल्फा जो है ना वो वेरी करेगा क्योंकि वी से एफ में। ठीक है, तो इक्वेशन आपने ये वेरीफाई करनी थी, तो आपने ये लिख ली है। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अल्फा भी सेम है, तो ये जो बीटा स्टेरिक है ना इसको आपने बीटा जो डैश है इसको बी टी स्टेरिक बीटा के इक्वल लिखना है। और अब लेट टी स्टेरिक, अब आपने एक टी के मुकाबले में एक टी स्टेरिक फंक्शन आप खुद लेट कर रहे हैं जो क्या कर रहा है विच इज़ फ्रॉम बीटा टू बीटा डैश। यहाँ पे हमें ये सजेस्ट हो रहा है ना कि हमें इसी तरह का ये लेट करना चाहिए, बीटा टी स्टेरिक शुड बी फ्रॉम बीटा टू बीटा स्टेरिक। ठीक है, और ये फंक्शन जो है ना वो टी स्टेरिक is from beta to beta dash, it means a t steric of beta is equal to beta dash, यही चीज इसमें लिखी हुई है। ठीक है, अब आप बीटा डैश की वैल्यू इधर लगाएं, ये जो आपने टी अल्फा और बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है जो कि इक्वल था अल्फा और बीटा डैश का इनर प्रोडक्ट, बीटा डैश आपने किसके इक्वल कहा, दिस इज इक्वल टू टी स्टेरिक बीटा, इसके साथ आप मिला लें तो ये हमारी ऊपर वाली जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो गई है, यानी कि टी के मुकाबले में टी स्टेरिक एग्जिस्ट करता है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरी बात हमें ये इसमें देखनी है कि ये जो टी स्टेरिक है ये भी क्या है, ये भी लीनियर ऑपरेटर है, हमें ये देखना है कि इसमें लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो उसके लिए देखें टी स्टेरिक को लीनियर देखना है ना, तो
इस तरह से ही देखा गया है, टी स्टेरिक ऑफ सी बीटा प्लस गैमा, इस तरह से ये इनर प्रोडक्ट लिया गया है। अब एज पर डेफिनेशन ये जो अल्फा टी स्टेरिक बीटा है ना, ये टी इधर आ सकता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो ऐसे, टी अल्फा और इस तरह से सी बीटा प्लस गैमा, ये जो सेम लिखा हुआ है वही मैंने भी लिख दिया है। ठीक है, अब आप इसको ना तोड़ सकते हो ऐसे, टी अल्फा और सी बीटा इसका इनर प्रोडक्ट प्लस ये जो टी अल्फा और गैमा का इनर प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब ये जो सेकंड प्लेस पे आप होता है ना वो बाहर निकालते हो तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है, सी और देन टी अल्फा और बीटा, और यहाँ से आपने इसको वैसे ही रहने दिया, टी अल्फा और गैमा। ठीक है, अब ये जो टी अल्फा और बीटा है इसको आप लिख सकते हो अल्फा और टी स्टेरिक बीटा, प्लस इसको आप लिख सकते हो अल्फा और देन टी स्टेरिक गैमा, इसका इनर प्रोडक्ट। अब ये जो सी कॉन्जुगेट है ना, जब आप इसको उसी तरह से रिवर्सली अंदर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा अल्फा और सी टी स्टेरिक बीटा प्लस ये अल्फा और टी स्टेरिक गैमा। इसको आप अगर कंबाइन करना चाहेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा अल्फा और सी टी स्टेरिक ऑफ बीटा प्लस टी स्टेरिक ऑफ गैमा, इस तरह से। तो ये प्रूव हो गया कि टी स्टेरिक जो है ना वो लीनियर है। अब आखिरी चीज़ इसमें जो हमने देखनी है वो ये है कि ये जो टी स्टेरिक है टी के मुकाबले में वो यूनिक है। तो हम अगर ये फर्ज कर लें कि कोई और भी इस तरह का है जो कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो एक तो ये देखेंगे ये टी स्टेरिक की यूनिकनेस का अंदाज़ा इस चीज़ से भी होता है कि टी स्टेरिक जो है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बीटा डैश पे डिपेंड कर रहा है, और बीटा डैश जो था वो यूनिक था इसलिए टी स्टेरिक भी यूनिक होगा।